साथियों नमस्कार, मैं सौरभ जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ ऐसे विषय पर जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे सवाल भी पूछा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, जॉब की तलाश करने वाले ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जिनका ये सवाल आया है और उसी सवाल के जवाब पे हमने ये वीडियो बनाया है। साथियों, एक युवा और यूथ के मन में जो अभी अभी जिसकी उम्र 16 या 17 साल हो, जो अभी 12वीं पढ़ के निकला है, उसके मन में, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उनके मन में, जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनके मन में, या फिर जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके मन में, कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके मन में, या जो लोग अपनी जॉब ढूंढ रहे हैं उनके मन में। अक्सर ये देखा जाता है कि कौन से डायरेक्शन में सर हम अपना करियर का चुनाव करें, हमारे करियर का डायरेक्शन कौन सा हो। बहुत सारी चीजों से हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम इस दिशा में भी जाना चाहते हैं, उस डायरेक्शन में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, और हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को सेट नहीं कर पा रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं नमस्कार करता हूं सबसे पहले, और आज के इस वीडियो की शुरुआत में करूंगा 3 स्टेप। मैंने जो थोड़े बहुत इसके ऊपर मैं रिसर्च किया, अध्ययन किया, और मैंने 3 बातें आज आपके लिए निकाल के लाया हूं। और ये 3 बातों से यकीन मानिए, 3 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि एक्चुअली आप कौन से डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप आज का जो मेरा ये है कि आप अपने आप से सवाल करिए कि जिस भी डायरेक्शन में आपका दिल कर रहा है कि आप इस दिशा में करियर बनाना चाहते हैं, या इस कोर्स को करना चाहते हैं, या इस दिशा में जाना चाहते हैं, जो भी कोई कोर्स हो, या कोई पढ़ाई हो, या कोई करियर हो, या कोई जॉब हो, उस दिशा में काम करने अगर आप जा रहे हैं तो अपने आप से ये सवाल पूछिए कि यदि क्या आपको उस काम को करने के लिए कोई पैसा ना दिया जाए, किसी प्रकार की कोई सैलरी ना दी जाए, या किसी प्रकार का कोई भी आपको उससे किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, आपको 1 भी रुपए उस काम से ना मिले, क्या फिर भी आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं? मेरा पहला सवाल। आप अपने आप से इस सवाल को पूछिए। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब हां है, तब तो ऐसा लग रहा है कि आप उस दिशा में आप जा सकते हैं। करियर का चुनाव करते समय यह बहुत जरूरी है कि अपने आप से पूछना कि क्या मुझे इस काम को करने पर यदि पैसे न दिए जाए, क्या फिर भी मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दबाव में काम करते हैं, और साथियों ये भी है कि जब आप दबाव में काम करते हैं तब आपके काम में प्रभाव नहीं दिखता है। और इसीलिए आप सबसे पहले अपने आप से ये सवाल पूछें। पहला सवाल होने के बाद में चलिए नंबर 2 स्टेप पे आते हैं कि जो काम आपने अपने लिए चुन लिया है, आपको आपको पैसे नहीं दिए जा रहे, फिर भी आप उस दिशा में काम करने को तैयार है, तो सेकंड स्टेप है कि क्या आपकी उस काम में इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या आपकी उस काम में बढ़ोतरी हो रही है, क्या आप अपने काम को बहुत परफेक्शन के साथ कर पा रहे हैं, क्या आप अपने काम में धीरे धीरे बेहतर होते जा रहे हैं, क्या आप अपने काम से जुड़े हुए चैलेंजेस को अच्छे से डील कर पा रहे हैं। ये मेरा नंबर सेकंड स्टेप है। और ये आप सबसे सवाल भी कि जो काम आपने चुन लिया जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, उस काम में क्या आपकी बढ़ोतरी भी हो रही है, क्या आपकी इंप्रूवमेंट लर्निंग हो रही है। और अगर दोनों स्टेप के जवाब यस है, हाँ है दोनों स्टेप के जवाब, तो नंबर 3 पे मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहूंगा कि आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि क्या आपके उस काम को करने से समाज को किसी प्रकार का बेनिफिट है, क्या आपके उस काम से सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो पा रहा है, लोगों को फायदा हो पा रहा है, लोगों की हेल्प हो पा रही है। और अगर तीनों सवालों का जवाब यस है कि आपको बिना पैसे के आप काम भी करने को तैयार हैं, आपकी इंप्रूवमेंट लर्निंग भी हो रही है, और अगर आपके उस काम से लोगों की हेल्प भी हो रही है, सोसाइटी का बेनिफिट भी हो रहा है, दूसरों की मदद भी हो रही है, तो यकीन मानिए वही वो डायरेक्शन है, वही वो करियर है जिस करियर को आप बनाना चाहते थे। वो परफेक्ट दिशा है, वो परफेक्ट डायरेक्शन है। आपका निर्माण उसी दिशा के लिए हुआ है। आप अगर उस सेक्टर में जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो बस ये 3 स्टेप का फॉलो करिए
और अगर आपको कोई भी ऐसा फॉलो करते हैं, किसी प्रकार का कोई सवाल है मन में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए और आपके जवाब भी मैं जरूर दूंगा। आप सबने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।